नमस्कार मित्रों, आज आपको एक ऐसी शक्तिशाली विधि बताता हूं, एक ऐसा भारतीय प्राचीन विज्ञान बताता हूं। जब सब तरफ से मनुष्य हार जाए, कभी किसी को असाध्य रोग हो जाए, असाध्य बीमारी हो जाए, बचने की कोई उम्मीद ना हो अथवा भयंकर रोग लग जाए तो कैसे नष्ट होता है। और अभी का एक आपको अनुभव बताता हूं जिसकी मैंने कोई हीलिंग नहीं की, कोई उसे और तरीका नहीं बताया। एक सिंपल छोटा सा भारतीय प्राचीन विज्ञान उसे बताया कि तुम ये करो। तो कैंसर का वो पेशेंट जो चौथी स्टेज में जा चुका था और डॉक्टरों ने अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए थे लेकिन स्पष्ट नहीं बोल रहे थे, तो वो अपनी आदत के अनुसार कह रहे थे कि आप इसका कीमोथेरेपी करवाते रहो, जितना टाइम हो सकता है करवा के देख लो, बाकी परमात्मा के हाथ में है। डॉक्टरों ने घर वालों को जवाब दे दिया था क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी थी। तो इस जो आज आपको विज्ञान बताने जा रहा हूं, जिसे कहते हैं हवन, केवल हवन के माध्यम से वो बच्चा मेरे देखते देखते ठीक हो गया पूरी तरह से। कैंसर की चौथी स्टेज थी और वहां से वापस आ गया। अब अपने काम पे भी जाता है सब, नहीं तो ऐसे पेशेंट के बाल उड़ जाते हैं, सब खराब हो जाता है, गंजे हो जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही उस स्टेज में पहुंच रहा था, तुरंत उसको ये तरीका मैंने बताया कि ये करना है, तुमको इस तरह से करना है, इस विज्ञान से बच गया। आज आपको एक ऐसी हवन की विधि बता रहा हूं जिसमें कोई खर्चा नहीं है लंबा चौड़ा कि ज्यादा खर्चा करना है, कुछ भी नहीं। ना मात्र खर्चे में असंभव रोग को खत्म किया जा सकता है। वो तरीका तो मैंने जो उसे बताया था वो थोड़ा सा भिन्न था, वो भी आपको बताता हूं और ये भी बताता हूं। एक विधि होती है जो कि अधिकतर जब व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो उस समय पे ये किया जाता है हवन। इसे कोई गंभीर रोगी हो, बीमार हो, ऐसी बीमारी हो जो ठीक नहीं होती, बहुत कम, अति कम खर्चा है, तब भी हो जाएगा और खुद ही करना है। खुद कैसे करना है, ज्यादा पंडितों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। यूट्यूब के ऊपर सर्च करें यदि आपको करना है हवन, घर पे हवन कैसे करें, पीछे लिख दें मनीष शर्मा, तो आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। कोई मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता, केवल भाव से करना है और आपका काम हो जाएगा, रिजल्ट मिलेंगे। मैं तो इसके रिजल्ट रोज देखता हूं, तो कैसा ये विज्ञान है। तो क्या करना होता है कि एक इसके लिए जो कहा जाता है, सबसे वैसे इसका प्रमुख जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र कहा गया है, लेकिन इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी आप चयन कर सकते हैं। क्या करना होता है, शहद लेना है, थोड़ा एक बर्तन में शहद डाल के रख लेना है, उसको फिर संभाल के रख लेना। आपको रोज करना है। किसी को कैसा भी असंभव कोई भी रोग लग गया, दर्द लग गई, सब दूर हो जाएगी। कैसी भी जो ठीक नहीं हो रही, चाहे किया कराया, भूत प्रेत कुछ भी हो, भयंकर से भयंकर ब्लैक मैजिक या रोग नष्ट हो जाते हैं। और आपको इसके बाद अनुभव बताता हूं जो आपको मैं बता रहा था। तो पहले इसकी विधि समझ लें कैसे करना होता है। सिंपल, घर में एक हवन पात्र ले लें, तांबे का हो सर्वोत्तम, नहीं तो मिट्टी का चल जाएगा। मिट्टी की जैसे अंगीठी होती है वैसा चौरस हवन कुंड ले लें, या कोई भी, वो भी ना मिले तो कोई भी मिट्टी का ले लें अथवा तांबे का सर्वोत्तम है। तो आपको क्या करना है, एक पात्र में शुद्ध जो शहद होता है, बाजारी शहद अच्छा नहीं, कोशिश करें कहीं से ओरिजिनल शहद आपको मिल जाए तो वो ले। शहद लेना है एक पात्र में, और हरी दूर्वा जो होती है, जो घास श्री गणेश को चढ़ाया जाता है, भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, वही दूर्वा, वो दूर्वा लेनी है। जितना आपको हवन करना है उतने उसके तिनके बीच में डाल लेने हैं। आपको 2 माला करनी है तो 216 आपने वो तिनके बीच में डाल लेने हैं। और जरूरी नहीं है कि आपने साथ में मंत्र वो माला भी चलानी है, जाप करते जाएं, 1 स्वाहा 2 स्वाहा 3 स्वाहा, मुंह से गिनते जाएं, वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो शहद, उसमें शक्कर मिलानी है, और 1 चम्मच गाय का दूध, कच्चा दूध, गाय का 1 चम्मच दूध ज्यादा नहीं डालना। और बहुत सस्ता ये हो जाता है। हवन सामग्री बनाते हैं तो अधिक खर्चा होता है। आम की समिधा अथवा दूसरी समिधा, आम की ना मिले तो बहुत सारी और भी है, आप नेट पे सर्च कर लें कौन कौन सी समिधा बताने, इसमें आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, यहां पे बताऊंगा मैं। तो
उसमें ये डाल के रखना है, चाहे सुबह दोपहर शाम जब आपका समय हो तब करना है। इसके लिए सबसे अच्छा मंत्र गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र उसके साथ कर सकते हैं। शहद, थोड़ी सी उसमें शक्कर डाल दी, यदि 1 पाव शहद है तो 100 ग्राम शक्कर या 200 ग्राम, उसमें 100 ग्राम शक्कर काफी हो जाती है, और 1 चम्मच गाय का दूध, और बाकी की दूरबा। यदि 2 माला करनी है तो 216 या 230-40 तिनके उसमें तिनके ही डालने हैं, खाली तिनके उसमें डाल देने हैं भिगो के। इधर आग जला ली। बाकी हवन करने की विधि आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, लिख लें वहां पे घर पे हवन कैसे करें मनीष शर्मा, आपको बिल्कुल सिंपल विधि मिल जाएगी। अग्नि जला के आपने पहले संकल्प करना है, हे प्रभु मेरे इस कार्य की सिद्धि के लिए, इस रोग को नष्ट करने के लिए ये मैं हवन कर रहा हूं, इससे ये रोग नष्ट हो जाए पूरी तरह से, इच्छा से मैं आपका हवन कर रहा हूं। और ये मैं आपको अभी जैसे अनुभव बताने वाला हूं, मैंने देखी हुई है। असंभव से असंभव मृत्यु जिसको छूने वाली हो या छू गई हो वो व्यक्ति भी बच जाते हैं। तो लंबा हवन करना पड़ेगा, रोज रोज करना पड़ेगा, अथवा लगातार करना पड़ता है, तब जाके होगा। तो आपने वो मंत्र पढ़ के उसका एक दूरबा निकाली, स्वाहा, वो बीच में डाल दी। जब दूसरा मंत्र पढ़ा, निकाला, स्वाहा, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से, उसी से रोग नष्ट हो जाएंगे। ये साधारण चीजें नहीं है, भारत का महाविज्ञान है। अब जो दूसरी आपको अनुभव की बता रहा था, लगभग 6-7 महीने हमारे रिश्तेदारी में एक बच्चा है, कोई बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी, बच्चा ही था, अभी 20-25 साल की लड़की है। तो कैंसर की वो स्टेज आ गई। तो उनके घर में एक और लड़की है, उसने भी काफी मेडिटेशन वगैरह सीखा है, तो कभी कभी रेकी भी सीखी थी उसने मेरे से। तो फिर उसकी इंट्यूशन पावर बढ़ गई, तो उसको, और एक गुरु से भी जुड़ी हुई है, तो उसको पहले इंट्यूशन हुई कि तुम्हारे घर में कोई समस्या है, जाके इसका टेस्ट करवाया जाए। तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, सब कुछ था नॉर्मल, बाहर कोई सिम्टम ज्यादा दिख नहीं रहे थे। तो जाके जबरदस्ती उसके घर वालों ने टेस्ट करवाए, उसके बोलने पे कि टेस्ट करवाओ। जब टेस्ट करवाए तो 4थी स्टेज का कैंसर निकला, और इलाज करवाते करवाते शरीर पूरी तरह उसका वो कीमोथेरेपी से बिल्कुल बेजान हो गया। तब उसने फिर मेरे से कहा कि आप हीलिंग कर दो। तो मैंने कहा इस स्टेज में पहुंच चुकी है, तो इसको या तो लंबी हीलिंग चाहिए, उससे अच्छा होगा, मुझे उसके लिए परमिशन नहीं मिली, उसका कुछ कार्मिक ऐसा था। तो मैंने उसको दूसरी विधि हवन की बता दी कि तुम सिंपल तरीके से इस तरह से हवन सामग्री बना लो और इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कार्मिक है, खुद करोगे तो जल्दी होगा। तुम महामृत्युंजय का इस तरह से तुमने जाप करना है और रोज हवन करना है। तो उसको हवन के ऊपर लगा दिया और रोज हवन करती जा रही थी। इस तरह से लगभग मेरा ख्याल 4थी स्टेज में थी, क्योंकि बाकी के घर वालों को, कुछ लोगों को पता था, सबको नहीं पता था। तो उसकी बहन को पता था, वो मुझे बताती थी कि ऐसा ऐसा डॉक्टरों ने बोल दिया है, कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल डॉक्टरों के भी लगभग हाथ खड़े हैं। तो उसने महामृत्युंजय जाप, उसको मैंने जैसे सिंपल विधि से बताया था, कोई उसको मंत्र नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, जैसे सिंपल विधि से बताया था उसने उसी तरह से हवन करना शुरू किया। और अब पूरी तरह से जब वो ठीक हुई, लगभग मेरा ख्याल है कोई 3 या 4 महीने हो गए अभी उसको करते हुए हवन। तो दिल्ली में रहते हैं, तो वहां पे समिधा नहीं मिलती। यहाँ से मैंने एक बार समिधा भी उनको काफ़ी आम की इकट्ठी करके भेजी थी, तो वहां पे मिलती नहीं, परेशान हो जाता व्यक्ति। लेकिन वो करती रही, क्योंकि ऐसी कंडीशन थी कि बैठने लायक भी नहीं होती थी वो, कि बैठ के 1 घंटा हवन कर लेगी। लेकिन हवन की खासियत ये है कि आप 2-4 दिन हवन करने लगे तो हवन साथ ही साथ सिद्ध होने लग जाता है। और जब आप हवन में बैठते हैं, इधर आपके अंदर जान नहीं है, आपको लग रहा है मैं 5 मिनट हवन नहीं कर पाऊंगी, तो जैसे ही बैठते हैं 5 मिनट में वहां से एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। और जिसको लग रहा था 5 मिनट नहीं बैठ सकता, वो फिर 5 घंटे भी बैठ लेता है। ये हवन की खासियत है, क्योंकि तुरंत वो हवन साथ ही साथ सिद्ध होना शुरू हो जाता है कुछ ही दिन में। तो वो उसकी ऐसी ही बॉडी की कंडीशन थी कि बॉडी अलाउ नहीं करती थी कि लंबा टाइम बैठ सके। 10 मिनट के लिए सोचती थी कि 10 मिनट करती हूँ, लेकिन जब बैठती थी हफ्ता 10 दिन में हवन उस तरह से हो गया। उसको उस तरीके से करवाया कि इस तरह से तुमने जाप करना है, तो उसने उस तरह से किया। हफ्ते 10 दिन में हवन सिद्ध होना शुरू हो गया। तो बैठती 10 मिनट सोच के थी, लेकिन फिर पूरा हवन हो जाता था। 3 माला 5 माला जितनी करनी है उतनी, उसी से महामृत्युंजय जाप की करती रही और 4थी कंडीशन में था। और जब अभी 4-5 महीने बाद जब उसकी टेस्टिंग के लिए बोला गया, मैंने भी उसको मैसेज किया था कि टेस्ट करवाओ, इसके ऊपर कीमोथेरेपी के ऊपर बेस्ड ना रहो,
कि करवाते टेस्ट करवाओ, फिर टेस्ट करवाए गए। जब टेस्ट करवाए गए तो डॉक्टरों ने ऐसा परेशान किया उनको, कभी एक लैब, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, क्योंकि डॉक्टरों की आंखें खुली की खुली रह गई। बॉडी से कैंसर कैसे गायब हो गया? जो पूरी बॉडी भर चुकी थी कैंसर की गांठों से, वो कैसे सारा का सारा, एक सिम्टम भी नजर नहीं आया। डॉक्टर खुद परेशान होते रहे, कभी एक जगह टेस्ट, कभी दूसरी, तीसरी, चौथी, और हफ्तों तक उनको पूरी दिल्ली में घुमाया कि जाके टेस्ट करो, टेस्ट करवाओ, यहां से ऐसी रिपोर्ट कैसे, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो, ये कैसे कैसे के चक्कर में 20 जगह टेस्ट करवाए, तब जाके डॉक्टरों को विश्वास हुआ कि वाकई इसकी बॉडी से कैंसर, क्योंकि वो तो और घबरा गए कि डॉक्टर इतनी ज्यादा टेस्ट क्यों करवा रहे हैं, बच्चे की कंडीशन स्थिर हो चुकी है, बच्चा पहले बुरी कंडीशन में था, अब तो वो अपने काम पे भी जाने लग गई है लड़की, सब कुछ करने लग गई। लगभग 2 से 2.5 महीने लगे महामृत्युंजय हवन करते हुए और जाप करते हुए, और कैंसर पूरी तरह से गायब हो गया। 4थी स्टेज का कैंसर था। पिछले हफ्ते वो यहां पे आई थी मेरे पास, 4थी स्टेज का कैंसर था, और मुझे उस चीज की क्लियर पक्का था कि इससे 100% हो जाएगा। ये महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति है, महामृत्युंजय हवन की शक्ति है। हवन कोई साधारण चीज नहीं है। कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं ये बैठे स्वाहा स्वाहा करते जा रहे हैं, अग्नि में जलाते जा रहे हैं। जब भी अग्नि में एक आहुति दी जाती है, साक्षात यदि व्यक्ति के अंदर भक्ति है, व्यक्ति के अंदर प्रेम है, तो साक्षात वह देवता प्रकट होता है हवन कुंड में। यदि किसी के ऊपर कृपा हो और वो देखने लायक हो, साक्षात देवता एक एक आहुति स्वयं स्वीकार करता है। इस तरह से ये मैंने प्रत्यक्ष चमत्कार देखा उसके घर वालों ने, डॉक्टरों ने। और डॉक्टर कौन से? दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो हफ्तों तक परेशान रहे, कैसे गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, क्या तुमने किया, क्या जादू किया। इस तरह से भारत का प्राचीन विज्ञान ये काम करता है। ये परमात्मा के नाम की महिमा है जो असंभव को संभव कर देती है। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपका कोई मित्र, रिश्तेदार पीड़ित हो तो उनको वीडियो जरूर शेयर करें, उनके भी काम आ सके। धन्यवाद।